हेलो गाइस, मेरा नाम है रिच और आज हम सरवाइव करने वाले 100 डेज इन डेजर्ट ओनली में, जहाँ पे ना तो कोई ट्री है ना तो कोई एनिमल। तो क्या हम इस 100 डेज में डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में कुछ ज़ॉम्बी दिन में भी ज़िंदा रहते हैं। तो यहाँ पे दिन में भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे ही मैं फर्स्ट डे को स्पॉन हुआ तो मेरे सामने था एक चमचमाता हुआ डेजर्ट टेम्पल, जिसे मैंने तुरंत गया और उसे लूटने गया, जिसके अंदर मुझे कुछ आयरन्स, आर्मर ट्रिम और कुछ गोल्डन एप्पल्स मिले, जिन्हें मैंने तुरंत ले लिया। और फिर हम चल दिए किसी विलेज की तलाश में, क्योंकि हमारे मेन रिसोर्स हमें वहीं से मिल सकते हैं। फाइनली कुछ देर तक लगातार आगे बढ़ने के बाद मुझे एक विलेज दिखाई दिया। फिर मैं देर न करते हुए विलेज की साइड चल दिया। विलेज की साइड जाते समय मुझे एक रोइंग बोतल दिखा, जिसे मैंने लूट किया। उसमें मुझे 2 गोल्डन एप्पल और कुछ और चीज़ें मिली, जिसे मैंने रख लिया। इसके बाद मैं विलेज में चला गया और एक विलेजर को उठा के सो गया। हमने इसके बाद से माफ़ी नहीं मांगी सुबह, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। लकीली मैंने कुछ पेड़ को कलेक्ट किया। इसके बाद हमने कुछ वेल्स इकट्ठा की, जो कि हमारे खाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी। लकीली हमें उसी गांव के पास में विलेजर आउटपोस्ट था, जो कि हमारे सर्वाइवल सीरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हमें वुड मिल सकती है। लेकिन इस समय हम उसमें जाने की हालत में नहीं थे, तो हमने इसे इग्नोर किया। उसी विलेजर आउटपोस्ट के पास में एक विलेज भी था, जिसके अंदर हमें एक क्राफ्टिंग टेबल भी मिल गई, क्योंकि डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में हम एक क्राफ्टिंग टेबल तक भी बना सकते हैं। और ये क्राफ्टिंग टेबल हमारे लिए गेम चेंजर होने वाली थी। लेकिन इसके बाद हमने सभी विलेजर्स को घर में कैद कर लिया, ताकि जंगली विलेजर में ना ट्रांसफॉर्म हो। उसी विलेज के पास में हमें एक और डेजर्ट टेम्पल मिला, जिसके गोल्डन एप्पल्स और कुछ और चीज़ें मिली, जिन्हें हमने कलेक्ट कर लिया। हमें इसमें कुछ बुक्स भी मिली थी। इसके बाद हम इसी विलेज पे आ गए, क्योंकि हम अपना बेस इसी विलेज में बनाने वाले थे। इसके बाद हमने कुछ हेवेल से ब्रेड क्राफ्ट किया और इसके बाद हम माइनिंग पे चल दिए। माइनिंग में हमने बहुत सारा कोल और डर्ट को कलेक्ट किया, क्योंकि डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में डर्ट डायमंड से भी कीमती होती है, इसलिए हमने सारी डर्ट को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ऊपर आ गए और हमने पाई हुई डर्ट से एक छोटा सा फार्म बनाया, जिसमें हमने अपने बीट्स को लगा दिया। उसके बाद हमने अपने फार्म की जगह को थोड़ा सा साफ किया और कलेक्ट किए हुए सैंड को स्लैब्स बनाए और अपने फार्म के चारों तरफ लगा दिए, ताकि हमारा फार्म थोड़ा सा अच्छा भी दिख सके। इसके बाद हमें एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा, जो कि एक अजीब तरह की सैपली ले रहा था, जिन्हें हमने ले लिया। इसके बाद हमने ट्रेड की हुई सैपली को लाकर प्लांट की से से ग्रो कर दिया। कुछ अजीब तरह के पेड़ बने, फिर हमने उससे वुड कलेक्ट की। इसके बाद हमने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन इस पर्सन की भी सैपलिंग नहीं मिली। उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पेड़ की सैपलिंग कैसे कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम माइनिंग पे आ गए, जहाँ हमने बहुत सारे आयरन और कोल को कलेक्ट किया। उसके बाद हमने कलेक्ट किए हुए आयरन को फर्नेस में इसमें ढोने के लिए तैयार, ताकि हम अपने ये आर्मर क्राफ्ट कर सकें। आयरन को इसमें लगाने के बाद हमने कुछ और कोल्स और आयरन को कलेक्ट किए, ताकि हम अपने आर्मर को कंप्लीट कर सकें। इसी बीच हमने कुछ गोल्ड और डायमंड्स भी दिखे, जिन्हें हमने माइन कर लिया। और माइन करने के बाद हम वापस अपने बेस पे आ गए। बेस पे वापस आने के बाद हमें वुड की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ रही थी, तो हमने विलेजर आउटपोस्ट पर अटैक करने का सोचा।
जहाँ पे हमने सभी विलेजर्स को एक एक करके मार दिया। इसी के साथ रात हो चुकी थी तो हमने वहीं पर बेड लगा के सो गए। अगली सुबह हमने फिर से विलेजर आउटपोस्ट पर अटैच किया और इस बार हमने सभी विलेजर्स को मार दिया। इसके बाद हमने विलेजर आउटपोस्ट भी सभी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो आप टाइम लैप्स में देख सकते हैं। अभी हमारा विलेजर आउटपोस्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। तो कोई ये मत भूलना कि हमने इसे क्रिएटिव में किया था। विलेजर आउटपोस्ट से हमें इनफ फूड मिल चुकी थी। तो अब बारी थी माइनिंग की। हम चल दिए माइनिंग पे। माइन में हमने बहुत सारे आयरन को कलेक्ट किया और कुछ ऑक्सीजन्स को भी कलेक्ट किया ताकि हम अपनी नेदर पोर्टल बना सकें। इसके बाद हमने कुछ कोबल स्टोन भी कलेक्ट किए ताकि हम अपने फार्म को बिल्ड कर सकें। वैसे ये वीडियो मैं फ़ोन में बना रहा हूँ तो आप इस बात के लिए मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। इसी बीच हमें कुछ साइंस भी दिखे जिन्हें हमने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद हम बेस पे आ गए। बेस पे आने के बाद हमारा नेदर पोर्टल बिल्ड हो चुका था। इसके बाद हम नेदर पोर्टल करने चले गए और हमें यहाँ पे कुछ अच्छा सा स्पॉन नहीं मिला था तो हम डिसपॉइंट होकर वापस आ गए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हमें दो कॉन्टेंट ट्रेडर दिखे जहाँ मुझे एक कॉन्टेंट ट्रेडर को चेरी ब्लॉसम सैपलिंग मिल जाता तो हमने उससे 2 सैपलिंग ले ली। उसके बाद हमने जैक ब्लॉसम की ट्री को लगा दिया और बोन ट्रिगर से हमने उसे ग्रो कर दिया। फिर हमने उस ट्री को चॉप कर लिया और जितनी सैपलिंग हमने मिली हमने उसे फिर से प्लांट करके फिर से बोन में ग्रो कर दिया और हमने उसे फिर से चॉप कर दिया। अब हमारी बारी थी एन्चांटमेंट टेबल बनाने के लिए जिसके लिए हमें 4 ऑक्सीजन और 2 डायमंड चाहिए थे। हमारे पास 2 ऑक्सीजन कम है तो हमने नेदर पोर्टल से उधार ले लिया। इसी के साथ हमारा डे 31 चालू हो चुका था। तो इसके बाद हमने अपने बेस को क्लियर करना शुरू कर दिया और हम यहाँ पे एक औसत ट्रेडिंग हॉल भी बनाने वाले हैं टाइम लैप्स। वैसे हमें अपने बेस क्लियर करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। हमने ये करते करते डे 54 कब चालू हो गया हमें पता ही नहीं चला। और ये हमारा ट्रेडिंग हॉल होने वाला है। अगर आपको ट्रेडिंग हॉल पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना। इसके बाद हमने इसे ग्लास से फिल करना शुरू कर दिया। अब की बारी थी हमारे एचपी फार्म को बनाने के लिए जिसके लिए हमने कुछ हॉपर्स और चेस्ट को क्राफ्ट किया और लग के हम अपना एचपी फार्म बनाने में। इसके बाद हमने कुछ स्टोन स्लैब्स क्राफ्ट किए और हम लग गए इसकी एचपी फार्म की रूफ बनाने में। इसके बाद हमने कुछ ट्रैप डोर्स लगाए। फाइनली हमारा एचपी फार्म बन के तैयार हुआ है। फाइनली डे 60 के दिन हमने अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया और हार्वेस्ट से मुझे फिर से वापस लगा दिया।
बाद हम माइनिंग करने चले आए क्योंकि हमें अब बहुत सारे डायमंड्स की ज़रूरत थी ताकि हम अपने लिए आर्मर क्राफ्ट कर सकें, जिसके लिए हमने बहुत सारी टॉर्च क्राफ्ट की। इसी बीच हमने बहुत सारे डायमंड्स को कलेक्ट किए, लिटरली बहुत सारे डायमंड्स को। तभी मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर दिखा, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा ही बेकार लूट थी तो हमसे नहीं लिया। लगातार 20 से 25 मिनट घूमने के बाद हमें एक फॉसल दिखा जिसके पास कुछ ज़्यादा ही डायमंड्स है, तो हमने सारे फॉसल और डायमंड्स को कलेक्ट कर लिया। हमारे पास एक डायमंड हो चुके हैं, तो वापस आते समय हमें कुछ और डायमंड्स मिले जो हमने कलेक्ट कर लिए। हमने कुछ रेड स्टोन भी कलेक्ट किए। हमें आयरन की काफ़ी कमी हो रही थी तो हमने कुछ आयरन भी कलेक्ट कर लिए। लकीली तभी हमें जाते समय एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया, लेकिन उसके अंदर कचरा लूट थे तो हम बाहर आ गए वहाँ से। मैं माइनिंग के लिए जा ही रहा था, लेकिन हमें एक अजीब सी वॉल देखने को मिली। वैसे अगर आप लोगों को ये पता है कि क्या चीज़ है तो मेरे कमेंट में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं चल दिया घर की ओर। आते समय मैंने कुछ सैंड को धरने के लिए रखे ताकि वो 5 में ट्रांसफॉर्म हो सकें, तो हमने उन्हें भी कलेक्ट किया और हम आगे ऊपर। इसी के साथ आज भी हमने अपने क्लास को लगाना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी ट्रेडिंग को कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ हमने अपने पूरे एरिया पे टॉर्च लगाना शुरू कर दिया ताकि कोई डिस्टर्ब हो सके। एक साथ हमने बहुत सारी वुड काट के उनकी स्लैब्स बना ली अपने ट्रेडिंग हॉल को बना सकें। कुछ और वुड्स को काट के अपने स्लैब्स को कंप्लीट कर सकें और साइड में भी 4% के ब्लॉक्स लगा सकें। इसी के साथ हमें बूम बॉक्स से थोड़ा बनाना कर सकें। इसी के साथ हमारा ट्रेडिंग हॉल भी कंप्लीट हो चुका था और हमने कुछ विलेजर्स को भी कैद कर दिया था उसमें विलेज से लाकर। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग हॉल अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में मुझे 80 आवर्स से भी ज़्यादा का टाइम लगा है। इसी के साथ मैं ट्रेडिंग हॉल में शुगर केन लगाने के लिए थोड़ी बहुत बेटर प्लेस करूँ।
इसी के साथ हमने साइड वाले पॉइंट में भी डेक लगाकर कुछ सीट्स को लगा दिया ताकि फार्मर अपनी जॉब दे सकें। इसी के साथ हमने बहुत सारी स्टिक्स बनाई ताकि हम फ्लेचर से ट्रेड कर सकें। फिर हमने एक विलेजर को कहा जिससे हमने बहुत सारी स्टिक्स के बाद में कुछ हैमर लिए। फिर हमने बोन मिल की हेल्प से बहुत सारे सुगन केन को ग्रो किया और वापस प्लांट कर दिया। हमारे विलेजर्स का स्विमिंग पूल अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने उसमें बोन में मारकर थोड़े बहुत सीड्स को ग्रो कर दिया। इसी के साथ हमने ग्रो शुगर केन से बहुत सारे पेपर बनाए। पेपर से बहुत सारी उपयोग की। सभी विलेजर्स को अपग्रेड कर लिया। इसी के साथ हमने विलेज की सारी वीट और हे बेल्स को चुरा लिया क्योंकि विलेजर्स को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमने इसके बाद अपने पूरे सामान को ऊपर से ट्रेडिंग हॉल में शिफ्ट कर लिया ताकि हमें बार बार ऊपर ना आना पड़े। इसके बाद मैंने लाइब्रेरियन से ऊपर के बड़े एनिमल को ट्रेड किया और हाँ साथ ही में एक कुछ एनिमल के बदले एक शार्पनेस 3 की बुक ली जिसे मैं अपने डायमंड स्वॉर्ड में लगाने वाला हूँ जो कि 54 डायमंड्स मिले थे और मेरे पास 6 पहले थे जिसे मैंने अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर क्राफ्ट किया। और गाइस मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मुझसे अच्छा लगा था इस वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये मेरे मेहनत का फल होगा तो लाइक और सब्सक्राइब से वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और मेरी पहली वीडियो है और आप लोगों की एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो यहाँ इसलिए ख़त्म होती है लास्ट के हमने 10 डे कुछ भी नहीं किया।